दिस इज़ द डिस्चार्ज टैंक। डिस्चार्ज जैसा कि हमने बहुत सारे प्रीवियस प्रैक्टिकल में जैसे डिस्चार्ज कैलकुलेट किया था, सिमिलरली उसी तरह से करना है कि विद इन अ रेंज ऑफ टाइम हमारा वाटर लेवल 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर राइज करने के लिए कितना टाइम ले रहा है। वी हैव द एरिया ऑफ अ टैंक, वी हैव द टाइम, so we can calculate discharge by multiplying area into rise in level of water divided by time. तो by using this discharge tank हमें discharge of flowing fluid मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू द सरफेस। सरफेस का इसमें कोई रोल नहीं है, चाहे वो फ्लैट सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो, हमारा ये पर्पज है सिर्फ डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का। उस डिस्चार्ज के अगेंस्ट हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है बाय द हेल्प विद द वाटर जेट ओवर द फ्लैट और कर्व सरफेस, वी नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग। वो remove 10 ग्राम। अभी इस पोजीशन में उसका रेट ऑफ डिस्चार्ज का इस पोजीशन में अभी बैलेंस है 10 ग्राम निकलने के बाद बैलेंस हुआ, उस पोजीशन में उसका रेट ऑफ डिस्चार्ज का। नाउ दिस इज इन बैलेंस कंडीशन। हमने अभी 10 ग्राम का वेट रिमूव किया है अगेंस्ट दिस डिस्चार्ज फ्लो रेट। अब हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर डिस्चार्ज फ्लो रेट निकालना है। डिस्चार्ज फ्लो रेट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर है कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्चार्ज। हम 2 सेंटीमीटर का राइज इन लेवल लेंगे, उसका टाइम करस्पॉन्डिंगली नोट करेंगे और वो करस्पॉन्डिंग टाइम हमें हेल्प करेगा टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। कितना लगा? 2 सेंटीमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर राइजिंग लेवल के लिए हमें टाइम लगा लगभग 40 सेकंड। तो वी विल टेक दिस इनपुट डेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्ज 2 सेंटीमीटर राइज इन 40 सेकंड्स। नाउ जस्ट देखो, अभी लगाओ। अब हमने फिर से डिस्चार्ज चेंज किया है, फॉर दिस डिस्चार्ज फ्लो रेट another we need to remove another weight। ये देखिएगा अगेंस्ट द जेट फोर्स वेट अपने आप को बैलेंस कर रहा है। इसके अगेंस्ट अगेन मुझे डिस्चार्ज लेवल निकालना पड़ेगा सो दैट वी कैन कैलकुलेट फोर्स। तो अगेन सेकंड टाइम डिस्चार्ज 2 सेंटीमीटर राइज इन 27 seconds। तो नोट डाउन these two values for second set of reading, 2 centimeter rise in water in 27 seconds। Another third reading, another weight removal is taking place and we are changing the discharge flow rate against this वाटर जेट फ्लैट सरफेस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो हम अगेन डिस्चार्ज मेजर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे।
So now the third set of reading for 2 centimeter rise in level in 23 seconds. Now we are changing the surface. Instead of flat plate, we are installing curved surface. अब हमने जो जो प्रोसेस अभी फ्लैट प्लेट के लिए किया था, वो सिमिलर प्रोसेस हम कर्व्ड सरफेस के लिए रिपीट करेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज इन सरफेस हमारे फोर्सेस का वैल्यूज अलग अलग आएगा. ये हम वेट बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि अभी 0 पोजीशन पर है, तो इनिशियल जितना भी वेट लग रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने के लिए उतना हमने अभी लोड कर दिया है. अब हम क्या करेंगे, फ्लो रेट को मेंटेन करते हुए हमें कितना वेट रिमूवल करना पड़ रहा है वो मेजर करेंगे कि 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, so and so, and after that we have to measure again the discharge flow rate corresponding to this curved surface. Okay. Weight removed by 10 gram means this would be the value of actual force for the particular set of flow rate. देखिएगा किस तरह से वाटर जेट कर्व सरफेस पर अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है. We are maintaining the particular flow rate. Okay. And after this equilibrium state, अब हमें अगेन डिस्चार्ज मेजर करना है. तो फॉर द सेकंड सेट ऑफ सरफेस मीन्स कर्व प्लेट के लिए हमने 2 सेंटीमीटर का राइज मिला 39 सेकंड्स में. तो प्लीज नोट डाउन दिस टू वैल्यूज फॉर फर्दर कैलकुलेशन एंड वी कैन रिपीट once and twice more, but this is enough for today's. This is observation table. This is given data. Diameter of nozzle, this is area of tank, and curved surface having angle 15 degree. Weight of the curved plate 55 grams and weight of the plate 135 grams. So this is observation table. We have taken all these readings in our practical. So we need to calculate discharge first. This is the weight removal, means actual force, and by using discharge we will calculate theoretical force. So this is for flat surface and this is for curved surface. अब हमें क्या करना है, theoretical force calculate करना for flat plate. Flat plate के लिए theoretical force that is formulated rho q square upon a. Rho is a density, q is a discharge, a is a area. So by using these things you can calculate theoretical force. And similarly for curved surface, theoretical force is formulated as vq square upon a into z 1 plus cos theta. So by using this formula you can calculate theoretical force for curved surface also. And now after getting these two forces you can get the factor which is Fr equals to Fa upon Ft for curved surface as well as flat plate surface.